नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश ही नहीं वरन विदेशों तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ख्याति है। पूर्व पीएम के नाम पर लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की नींव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष रखी थी। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एचओडी प्रोफेसर एके सिंह को बनाया गया है। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रहा है और लखनऊ से अटल जी 5 बार सांसद चुने गए थे। अटल जी के जन्म दिवस पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात चिकित्सा शिक्षा को देते हुए अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय की नींव रखी और अब विश्वविद्यालय को अपना पहला कुलपति मिला है। हमारे साथ प्रोफेसर एके सिंह हैं जो केजीएमयू में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। योगी सरकार ने इन्हें पहला कुलपति नियुक्त किया है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा और बेहतर गुणवत्ता देने के लिए एक सीनियर डॉक्टर की तैनाती प्रथम कुलपति के रूप में की गई है और आज से अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि 2020 में चक गजरिया में विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण होना है, लेकिन आज से काम करना विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। किस प्रकार से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय सुधारेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक इतनी प्रेस्टिजियस, एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी का हमको प्रथम वाइस चांसलर नियुक्त किया है। और जैसे अटल जी का बहुत अच्छा नाम रहा है, हम कोशिश यही करेंगे, हमारा प्रयत्न यही होगा कि इस यूनिवर्सिटी का भी उनके साथ संबद्ध होने के कारण एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन पूरे समाज में रहे और यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान भर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी के रूप में, एक प्राथमिक जो विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाए। जहाँ तक काम करने की बात है, हमने कल शाम को चार्ज लिया था और आज से हम अपने विभाग से ही काम शुरू कर दिया है। कारण इसलिए है कि विभाग से शुरू कर दिया है क्योंकि अभी हमको जो अंतरिम जगह मिली है, उस जगह में भी करीब कुछ फर्निशिंग वगैरह भी होनी है, तो समय न व्यतीत करें, इसलिए हमने अपने विभाग से ही, जहाँ पे सारी सहयोग मिलता रहता है हमें, वहाँ से कार्य शुरू कर दिया है। तो जो प्रारंभिक काम होता है यूनिवर्सिटी का कि उसके एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, इन सब का बनना, एक्ट बन चुका है। स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस पे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं दूसरी जगह के भी और उस पर काम करने लगे हैं अपना। बिल्कुल चूँकि अभी मूलभूत चीज़ें शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए अभी तो लेटर पैड से, ईमेल एड्रेस से, सब चीज़ से शुरू होता है, वो सब हम लोगों ने कर लिया है। और उसका विजन, जैसे हमें रजिस्ट्रार चाहिए है, हमें फाइनेंस ऑफिसर चाहिए है, इन सब की मांग हमने ऑलरेडी शासन में दे दी है और शासन से बात भी हो गई है। वो लोग भी यहाँ की नियुक्तियों के लिए कार्यरत हो गए हैं। सर, आप केजीएमयू में लंबे समय तक परीक्षा नियंत्रक रहे हैं, एक लंबा तकाजा है आपको चिकित्सीय जगत का। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जितने भी निजी मेडिकल कॉलेज हैं, अर्ध सरकारी, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, पैरा मेडिकल संस्थान हैं, ये सभी अब अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन आएंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और सरकार मेडिकल एजुकेशन को बहुआयामी बनाना चाहती है, इसलिए उसने विश्वविद्यालय की स्थापना की है। क्या प्लान है आपके माइंड में, किस प्रकार से धरातल पर मेडिकल एजुकेशन को एक बढ़िया तस्वीर और नज़ीर के साथ पेश करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी बन गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट हों, उनका सत्र शुरू हो गया है। तो बीच सत्र में उनका स्थानांतरण दूसरे यूनिवर्सिटी में होना मुश्किल है या हो सकता है दिक्कत हो। लेकिन हाँ, जो नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उनको हम लोग संबद्ध करने लगेंगे। नर्सिंग का सेशन हमारे यहाँ अक्टूबर से शुरू होते हैं, तो नर्सिंग कॉलेजेस का संभवतः हम पहले कर लेंगे उसके। तो नर्सिंग कोर्स पहले शुरू हो जाएगा उसमें और मेडिकल वाले जैसी अगला सत्र आएगा उससे हम लोग संबद्ध करने लगेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक तजुर्बा रहा है हमारा मेडिकल एजुकेशन का और तजुर्बा रहा है हमारा एग्ज़ामिनेशन का, मेरी यूनिवर्सिटी का मेन काम ही यही है कि एक एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न फिक्स करे, गुणवत्ता करे और ट्रांसपेरेंसी के साथ करे, और जो सब लोग के सहयोग से हम यहाँ पे कर सके हैं, वो उस तरह का पद्धति हम प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज को मिला के करें।
कारण ये है कि बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, बहुत से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का अपने अपने यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहे हैं, तो उनका स्तर, उनका एग्जामिनेशन पैटर्न एक समान नहीं रहा है। और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिमांड बहुत दिन से थी, बहुत से अन्य प्रदेशों में है ही, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे कर्नाटका में है, जैसे तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। तो उस तरह की एक वृहत यूनिवर्सिटी का यहाँ पे निर्माण हो गया है। सर, निजी मेडिकल कॉलेजेस में अक्सर शिकायतें आती हैं कि फ़ीस बहुत वसूली जाती है और तमाम मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर एमबीबीएस की सीटें मानकों से खिलवाड़ पर कम भी हो जाती हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में आप किस प्रकार से सामंजस्य बिठाते हुए चिकित्सा शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर जोर देंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो फीस निर्धारण का कार्यक्रम होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, और गवर्नमेंट ने बीच में पिछले कुछ वर्षों में किया भी है कि कितनी फ़ीस कौन यूनिवर्सिटी ले सकती है या कौन मेडिकल कॉलेज ले सकता है, भर्ती के समय भी और साथ में उनका साल के करिकुलम के हिसाब से भी। तो ये गवर्नमेंट इस पर सचेत है और कर रही है, और इस साल भी जब नीट का एग्ज़ाम होगा तो उसके साथ वो शर्तें रख करके कर रही है। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है कि परीक्षाओं का, हाँ ये ज़रूर है कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उनका एक समय सारणी होगी, परीक्षा लेने की, एक समय सारणी होगी उसका नतीजा निकलने की। तो ये सब चीज़ें जिसमें कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी का निकल आता है, किसी यूनिवर्सिटी का रुका रहता है, बच्चे परेशान होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होने पाएंगी और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड से ही सबके इम्तिहान होंगे। कहा जा रहा है कि जो अटल बिहारी चिकित्सा यूनिवर्सिटी है, इसमें तमाम तरह के शोध भी होंगे और रिसर्च के मामले में ये एक अग्रणी यूनिवर्सिटी बन करके उभरेगी। तो ऐसे में किस प्रकार के मेडिकल रिसर्च शोध को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा? और चूँकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, ऐसा जहाँ तक शोध का कार्य है, अभी शोध हम लोग की प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि इतने इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी शोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शोध के लिए जब तक वहाँ पे मेडिकल कॉलेज संबद्ध नहीं हो जाएगा, शोध कौन करेगा? बेसिकली जब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, वहाँ पे प्रोफेसरान वगैरह होंगे, फैकल्टी होगी, रिसर्च लैब्स होंगे, तब शोध का आएगा। अभी प्राथमिकता ये है कि हम इस यूनिवर्सिटी को चलाएं और इस यूनिवर्सिटी में जो एफिलिएशन वाला काम है और जो एग्जामिनेशन वाला काम है वो सुचारू रूप से पहले शुरू करें। यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए अभी आपको लगभग कितने स्टाफ की ज़रूरत है? कितने डॉक्टर्स आपको चाहिए? कितना और स्टाफ चाहिए? और सरकार से क्या आपने अभी मांग की है फौरी तौर पर? और अभी आपका अस्थाई दफ्तर लोहिया संस्थान में बनाने के लिए शायद कहा गया था, फिलहाल आपने यहाँ से काम शुरू किया है, तो कितने समय में एग्जीक्यूट हो सकता है सारी कवायद? हमें लगता है कि लोहिया संस्थान वाला दफ्तर एक महीना 2 महीने में कार्यरत हो जाना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। तो जब वहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और दूसरा आपका प्रश्न क्या था? दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि आपको इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए लगभग कितने स्टाफ की ज़रूरत है, कितने डॉक्टर्स आपको चाहिए और यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्टर्स की तैनाती सरकार करने जा रही है? और इस बारे में क्या आपसे अभी सलाह मशवरा सरकार या शासन में बैठे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने किया? कुछ पद तो शासन ने सृजित कर दिए हैं, जैसे रजिस्ट्रार है, फाइनेंस कंट्रोलर है, इन सब के पद ऑलरेडी शासन ने स्वीकृत कर दिए हैं। रहा फैकल्टी का, तो फैकल्टी के अभी वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि फैकल्टी के पद नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार से जितनी हमको फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो शासन चलाने के लिए यूनिवर्सिटी के, वो हम उनसे रिक्वेस्ट करके डिप्यूटेशन पे ले लेंगे। जहाँ तक कर्मचारियों का है, सरकार को जहन में था कि हाँ कुछ न कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी शुरू करते समय, तो उन्होंने कुछ एक 15-16 पोस्ट ऑलरेडी सैंक्शन कर रखी हैं। कब तक ये पूरी यूनिवर्सिटी अमल में आ जाएगी? फिलहाल सरकार का ये वादा है कि 2020 तक ये बन करके तैयार होगा और बड़ा अनूठा बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार का भवन बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय है, चूँकि परम श्रद्धेय अटल जी के नाम पर उसको बनना है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अनूठा संगम भी निर्माण शैली में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के आपका क्या कहना? जी, जहाँ तक हमारे ज्ञान में आया है कि PWD को इन्होंने सरकार ने ऑलरेडी नियमित कर दिया है और शायद कुछ पैसे भी उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन अभी PWD से हमारी बात नहीं हो पाई है, उनके महानिदेशक से बात नहीं हुई है क्योंकि कल ही शाम को हमने चार्ज लिया है। तो अब उसका काम एग्जीक्यूट करना, उसको आगे बढ़ाना कंस्ट्रक्शन, वो PWD की जिम्मेदारी है। कितनी जल्दी वो निर्माण कर देते हैं, कितने अच्छे से निर्माण करते हैं,
सुपरविज़न हम भी करते रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो उसमें गति रहे। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी को करना है कि आगे का निर्माण किस तरह से करना है, कैसा करना है, और कोशिश तो हम उनसे निवेदन यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र गुणवत्ता के साथ कर दें। सर, कोरोना काल में आपने जो है कार्यभार ग्रहण किया है और चिकित्सा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का बजट तकरीबन 200 करोड़ है। उसकी लागत से पूरा भवन और सारे संसाधन बनने हैं। तो अभी जैसा कि आप कह रहे हैं, पीडब्ल्यूडी ने अभी आपसे संपर्क नहीं किया है, और चूंकि कोरोना काल भी शुरू हुआ है और तमाम सरकार की परियोजनाएं भी देर से ही पूरी होने की पूरी उम्मीद है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय है वो 2020 में अपने अस्तित्व में भवन के साथ पूरा होकर आ पाएगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि 2020 में हो पाएगा, क्योंकि जून ऑलरेडी करीब करीब निकल गई है। अभी वहाँ पे उसकी डिज़ाइनिंग का, उसका कंसल्टेंट का, उन सब का चयन होना है। जब ये सब हो जाएगा तब उसके बाद निर्माण का कार्य शुरू होगा, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने में 2020 के अंदर हो पाएगा। हम उम्मीद ये करते हैं कि एक धीरे धीरे के चरणबद्ध करें। जैसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना दिया, फिर बाकी उसके हिस्से बनाने लगे, तो चरणबद्ध करके हमको वो दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बिल्डिंग बनने में हमें उम्मीद है कि करीब करीब 1-2 साल का समय इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने में लग जाएगा। लखनऊ की तीसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पहली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फिर सैफई में भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तीसरा अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय है। किस प्रकार से दोनों से इस यूनिवर्सिटी को अलग बनाएंगे? क्योंकि केजीएमयू का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश दुनिया में केजीएमयू के नाम से ही डॉक्टर्स पहचाने जाते हैं। जॉर्जियंस कहलाना अपने आप में एक गर्व की बात रहती है। तो ऐसे में आप भी जॉर्जियंस रहे हैं और केजीएमयू में एक लंबा तकाजा, किस प्रकार से अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय को आप दोनों विश्वविद्यालयों से अलग बनाएंगे? नहीं, हमारा कोई किसी भी विश्वविद्यालय से कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग का सहयोग करके हम लोग सब चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर बने, काबिल डॉक्टर बने। यही उद्देश्य जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी है। और इसमें जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस, चाहे प्राइवेट के हों चाहे गवर्नमेंट के हों, जिनका स्तर हम लोग देखते हैं कि हाँ स्तर थोड़ा सा पीछे हो रहा है, उनको एक स्तर पे, केजीएमयू के स्तर पे या उससे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन के भी आरोप लगते रहे हैं, चाहे केजीएमयू हो चाहे सैफई हो। अब एक नया चिकित्सा विश्वविद्यालय तैयार हो रहा है। ऐसे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खरीद और तमाम इंतज़ामों में किस प्रकार से पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे जिससे भ्रष्टाचार मुक्त रहे अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय? देखिए, जहाँ तक कि लांछन लगने की बात है वो तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास ये रहेगा, जैसे अभी तक छवि ठीक ठाक रही है और इतने साल से हमने बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कराए हैं। CPMT कराया है जिसमें करीब 1.25 लाख स्टूडेंट्स थे, करोड़ों का बजट था। ऐसी और भी एग्ज़ाम्स कराए हैं, हमारे यहाँ कराए हैं। डिपार्टमेंट में करीब करीब 10-10 करोड़ की परचेजेस की हैं। लेकिन कभी आज तक वास्तविकता में किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिला है। तो हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम अपनी वो रेपुटेशन मेंटेन करते हुए कार्य करें। तो आपने देखा कि किस प्रकार साफ तौर पे अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर AK सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय में पूरी तरह से पारदर्शिता होगी, साफ छवि मेंटेन की जाएगी और अटल जी की जैसी छवि है उस तरह विश्वविद्यालय को चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस साल अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आ पाता है या नहीं, ये तो सरकारी मशीनरी बताएगी। लेकिन बतौर फर्स्ट VC प्रोफेसर AK सिंह ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।